हेलो बच्चों, तो फार्माकोग्नोसी फर्स्ट ईयर आज जो है कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग यानी चैप्टर 5 का सेकंड लेक्चर है। मींस सेकंड लेक्चर में सेकंड टॉपिक बोल सकते हो, दैट इज कार्डियोटोनिक या कार्डियोवैस्कुलर ड्रग भी बोलते हैं। ऐसी ड्रग्स जो आपके कार्डियो और वैस्कुलर सिस्टम पे वर्क करें। कार्डियो और वैस्कुलर सिस्टम पे जो वर्क करें उनको बोलेंगे कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इंप्रूव कर दें, टोन्ड कर दें, तो उनको बोलते हैं कार्डियोटोनिक। मींस हार्ट है, हार्ट का मतलब कार्डियो, ठीक, और टोनिक का मतलब टोन करना, यानी फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देना एक तरह से। किस कैटेगरी में आता है? कार्डियोटोनिक, राइट। तो कार्डियो मींस हार्ट हो गया, वैस्कुलर सिस्टम का बोले तो ब्लड वेसल। जो आपके हार्ट और ब्लड वेसल के सिस्टम को इंप्रूव कर दे उसको बोलेंगे कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, ठीक, ओके। तो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स आर यूज्ड फॉर देयर एक्शन। किस लिए इस्तेमाल की जाती है? एक्शन कहां पे? हार्ट और अदर पार्ट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम। मींस हार्ट पे तो हमारा सब करेंगे ही करेंगे, प्लस अदर पार्ट ऑफ वैस्कुलर सिस्टम। कौन सा? वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम बोले तो ब्लड और ब्लड वेसल्स, राइट। मॉडिफाई द टोटल आउटपुट ऑफ हार्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड। मींस सर्कुलेटरी सिस्टम जो आपका है, अगर उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हम कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स या कहें कार्डियोटोनिक ड्रग्स। कार्डियोटोनिक मींस कार्डियक का टॉनिक। टॉनिक कहते हैं ना कि अरे टॉनिक पी लो तो ठीक हो जाएगा, कोई टॉनिक ले आओ, है सर्दी हो गई है तो सर्दी वाला टॉनिक पी लो, खांसी हो गई खांसी वाला टॉनिक पी लो, है दिमाग वाला है, दिमाग में प्रॉब्लम तो ब्रेन टॉनिक पी लो, हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट का टॉनिक, जिसको बोलते हैं कार्डियोटोनिक, राइट। तो कार्डियोटोनिक ड्रग्स, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। कुछ ग्रुप में, एक तो हो गया कार्डियोटोनिक ही हो गया सीधे सीधे। दूसरा हो गया अगर किसी को कार्डियक एरिथमिया है, मींस जो उसकी हार्ट बीट है वो रिदम में नहीं है, वो रिदम ब्रेक हो गया है, मींस पेशेंट डिप्रेशन में चला गया है। हर चीज में एक चीज याद रखो कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, जैसे एंटी एंजाइनल ड्रग्स। अब जो ब्लड वेसल सिस्टम है हमारे हार्ट का वो सही से काम नहीं कर रहा है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उसकी कम हो गई है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से जो आपका हार्ट है वो सही अमाउंट में ब्लड के साथ कोरोनरी आर्टरी, जो आपके जो हार्ट है उसकी जो आर्टरी है, भाई ये जो आपका हार्ट सिस्टम है, कुछ और ही बन गया यार, छोड़ो, है जो आपका ब्लड वेसल सिस्टम है, किसका? आपके हार्ट का, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी को अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो वो एनर्जी नहीं बना पाएगा, तो उसको बोलते हैं इस्चीमिया हो जाएगा, है ना। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी से इस्चीमिया हो जाता है। और जब कोई इंसान कमजोर, उससे ज्यादा काम करा लो तो हाथ पैर दर्द होने लगते हैं। ठीक उसी तरह से हार्ट कमजोर हो गया, उसको एनर्जी नहीं बन पा रही, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, तो हार्ट कमजोर हो जाएगा। और ब्लड पंप तो आप 5 लीटर ही करवा रहे हो, वो तो नहीं कम होने वाला है ना। उसका कोई हाथ बटाने वाला कोई ऑर्गन भी नहीं, वो काम उसी को करना है, तो हार्ट थक जाएगा। और थक जब जाएगा तो क्या होगा? उस पेन होने लगेगा। तो जब पेन होता है, जब हार्ट में पेन होगा तो पेन फील कहां होगा? चेस्ट पे फील होगा। उसी को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। और जो ट्रीटमेंट में ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं उनको बोलते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो जो कार्डियोटोनिक कैटेगरी की ड्रग्स हैं उनको एंटी एंजाइनल, एंटी एरिथमिक, कार्डियोटोनिक कैटेगरी में भी रखा जाता है, ठीक, ओके। अब बात करें का है कि कार्डियोटोनिक पहली कैटेगरी, जो ग्रीक वर्ड लिया है कार्डिया, ग्रीक में बोलते हैं कार्डिया, ठीक, जिसका मतलब होता है हार्ट। तो कार्डियोटोनिक में ऐसी ड्रग्स जो आपकी हार्ट के मसल्स को टोन्ड कर दें, उसमें ताकत भर दें। तो हार्ट का काम क्या है?
कॉन्ट्रैक्शन करना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल मींस जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, फुल पावर से ब्लड को लेगा और पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। तो वो जो सर्कुलेशन है वो वीक हो गया है, अगर वीक हो गया है तो कार्डियोटोनिक ड्रग दी जाएंगी, राइट। तो ड्रग एक्ट ऑन द फोर्स, रेट एंड रिदम ऑफ द हार्ट बीट, हार्ट बीट ठीक हो जाएगी फिर उसी से। क्यों भाई, जब ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो आर्टरीज हैं, जो वेसल्स, ब्लड वेसल्स हैं, उन पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, और जब प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो बीट्स ज्यादा होंगी, हर बीट में जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा, बराबर। दे हैव स्टिमुलेटिंग इफेक्ट मींस जो कार्डियक मसल्स हैं उसको स्टिमुलेट कर देगा, उसको जगा देगा, उसको एनर्जी दे देगा। जैसे बैठे हो आराम से, एकदम रिलैक्स होके बैठे हो, अचानक से पता चल जाए कि आपकी 10 लाख की लॉटरी लग गई, मींस कहां नींद आ रही थी, कहां इतनी एनर्जी आ गई कि वो नींद कब गायब हो गई पता नहीं चला, बराबर। तो मींस किक, एक मूवी आई थी ना सलमान खान की किक, कि किक नहीं मिली, तो ये वही किक है जो कार्डियोटोनिक है, वही किक दे देता है कि किक दे दिया, अब जो है स्टिमुलेटिंग इफेक्ट आ गया। डज इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स, कॉन्ट्रैक्शन जो फोर्स तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा, जब अपने आप को सिकोड़ेगा तभी तो ब्लड बाहर जाएगा, और जब अपने आप को फैलाएगा तो ब्लड अंदर आ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। है भाई, कोई बलून है, कोई बलून में पानी भर लो, है ना, पानी भर के बलून को फैला दो तो क्या होगा, आराम से पानी रहेगा उसमें, लेकिन अचानक से ऐसे कर दो तो क्या होगा, पानी बाहर तुरंत निकल जाएगा कि नहीं। जितनी तेजी से आप ऐसे करोगे उतनी दूर तक पानी जाएगा, बराबर। डिक्रीज द रेट ऑफ द रेगुलराइज द हार्ट बीट बाय इंक्रीजिंग द रेनल ब्लड फ्लो। रेनल ब्लड फ्लो मतलब किडनी में भी ब्लड का फ्लो बढ़ा देगा। अब एग्जांपल में कौन सी ड्रग्स हैं, डिजिटैलिस, स्ट्रोफेंथस, स्क्विल और अर्जुना। ये क्या करते हैं, कार्डियक यानी हार्ट की जो एक्टिविटी है, हार्ट के जो फंक्शन है उनको बढ़ा देते हैं। जैसे इंक्रीज हार्ट रेट जिसको बोलते हैं क्रोनोट्रॉफी, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी जिसको बोलते हैं आयनोट्रॉफी, मायोकार्डियल मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ा देता है। एक एग्जांपल देखो, डॉक्टर्स फार्मूला आता है कार्डियोटोनिक फार्मूला, इसके बारे में मुझे कोई डिटेल नहीं पता है, बस ऐसे मिल गया मैंने बता दिया कि भाई इस तरह के फॉर्मूले, इस तरह की दवाएं आती हैं। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं ऐसा बोलता हूं कि ये खाओगे तो हार्ट आपका हेल्दी रहेगा, जस्ट एग्जांपल, राइट। एंटी एरिथमिया, किसी का जो हार्ट बीट है वो रेगुलर नहीं रह गई है, ए रिदम हो गई, मींस एक रिदम में सारे गामा पा एक रिदम में है। अब कोई कोई गाएगा तो जैसे फटाबास नहीं आवाज करता है उस तरह, किसी किसी की आवाज बहुत सुरीली होती है, तो कहने वाला हार्ट की भी आवाज बहुत सुरीली है। कभी भाई लब डब लब डब लब डब सुन के देखो बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन उसी में खरखराहट आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए किसी भी तरीके की, तो उसको क्या बोलते हैं, एरिथमिया, लैक ऑफ रेगुलर हार्ट बीट। इट इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ हार्ट मसल, न्यू पेसमेकर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नॉर्मल वन। अब जैसे पेसमेकर, पेसमेकर बोले तो जो पेस को जनरेट करता है। अब पेस क्या है, किस रिदम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, किस रिदम में रिलैक्सेशन होगा, वो डिसाइड कौन करता है, पेसमेकर डिसाइड करता है। जैसे कि हमारा एसए नोड, भाई मान लिया चलो फिर बहुत दिन बाद हार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ये बना दिया दिल, है ना। देखो एक्चुअल में जैसा दिखता है हार्ट की, हाँ भाई बना दिया दिल की तरह का, पान का पत्ता जैसे, है ना, तो एक्चुअल में हार्ट अगर देख लोगे तो इतना ज्यादा खूंखार सा लगेगा कि मतलब फिर ये भूल जाओगे कि पान के पत्ते का टाइप का जो दिल बनाते थे वो तो कुछ अजीब ही था, राइट। तो कुल मिला के ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपके ऑरिकल्स हो गए, ये आपके वेंट्रिकल्स हो गए, ठीक। अब यहां पे ये जो ऑरिकल होता है यहां पे होता है एसए नोड, क्या रहता है, एसए नोड। एसए नोड को ही हम बोलते हैं पेसमेकर। पेसमेकर मींस ये इंपल्स को जनरेट करेगा, इंपल्स को जनरेट करेगा और भेज देगा एवी नोड के पास, एवी नोड के पास भेज देगा। वहां से एवी नोड क्या करेगा, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल में जो फैले हुए पुरकिंजे फाइबर्स हैं,
जो पुरकिंजे फाइबर्स वायर हैं, मींस जैसे ऐसे पेस मेकर समझो किसको, मान लिया कोई स्विच है रूम का, आपने स्विच का रूम ऑन, उसको आपने ऑन किया तो आपने क्या किया, करंट जनरेट की, करंट फ्लो हो गया पूरे में। अब करंट कैसे पूरे में फ्लो होगा, वो फ्लो होगा जो वायरिंग हुई है। ठीक उसी तरह से पुरकिंजे फाइबर्स क्या करेंगे, जो ऐसे नोड ने जनरेट किया है उसको पूरे वेंट्रिकल्स में फैलाएगा और उसी इंपल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब अगर ये ऐसे नोड सही तरीके से इंपल्स जनरेट नहीं कर रहा है तो एरिथमिया हो जाएगा। मींस जो लब डब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है उसमें एरिदम हो जाएगा, एक रिदम में नहीं होगा। ठीक है, डिस्टरबेंस कंडीशन हो जाएगी इंपल्स फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि ऐसे नोड इंपल्स फॉर्म करता है। एरिथमिक एजेंट यूज्ड मोस्ट कॉमनली इफेक्ट द इंपल्स कंडक्शन बाय अल्टरिंग कंडक्शन वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से होना चाहिए प्रॉपर वे में नॉर्मल कंडीशन में उस वैरायटी से नहीं होता, इसीलिए जब ईसीजी लेने जाओ तो ईसीजी उसका गड़बड़ आता है। ओके, अब एंटी एंजाइना, एंजाइना हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, जनरली एसोसिएटेड विद इस्चीमिया। एंजाइना सीने में दर्द, दिल का दर्द, गर्लफ्रेंड भाग जाए वो अलग बात है। एक्चुअल में दिल का दर्द कैसे होगा, अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं, भाई सबको बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मींस कोई इंसान बहुत कमजोर है, उससे बहुत काम कराओ तो क्या होगा, उसका पूरा बदन दर्द होने लगेगा। ठीक यहां पे भी वही केस है। अगर आप हार्ट को खिला पिला नहीं रहे हो, खाता पीता क्या, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम दोगे तो ऑक्सीजन की कमी को बोलते हैं इस्चीमिया। कहां पे, हार्ट की जो मसल्स हैं, इस्चीमिया हो गया। फिर भी 5 लीटर ब्लड पंप कराते जा रहे हो, क्या होगा, थक जाएगा। और थकने के बाद क्या होगा, उसको पेन हो गया। जो वो पेन होगा कोरोनरी आर्टरीज में, कोरोनरी आर्टरी की डिजीज हो जाएंगी और वो जो उससे पेन डेवलप होगा उसी को बोलते हैं एंजाइना। ठीक, और जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, उसको डायलेट कर देती, रास्ते को ठीक कर देती, ताकि ऑक्सीजन या ब्लड कैरिंग कैपेसिटी अच्छे से जाए, ताकि एंजाइना पेक्टोरिस में हेल्पफुल हो सके। अब जो पहली ड्रग है कार्डियोटोनिक कैटेगरी की, डिजिटेलिस। डिजिटेलिस का फूल देखो, गांव वगैरह में खरपतवार में, जंगलों में खूब दिखाई देता है इस तरह का ना, कुछ लोग घरों में भी लगाते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटेलिस। 2 ड्रग्स है, एक डिजिटेलिस, एक अर्जुना, जो आपके सिलेबस में, जिसका हमें बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है ना, और थेरेपेटिक इफेक्ट जो उसका है, फैमिली वगैरह, ये सब हमें देखना है। तो डिजिटेलिस का जो लैटिन नाम है वो है डिजिटस, जिसका मतलब होता है फिंगर। डिजिटेलिस जो टर्म है वो लैटिन वर्ड डिजिटस से डिराइव हुआ है, जिसका नाम होता है फिंगर। ये देखो, ये जो पेड़ लगा हुआ है, दूर से जब देखोगे तो उसके जो फ्लावर्स हैं वो फिंगर लाइक होंगे, कि ढेर सारी फिंगर्स ऐसे लटकी हुई हैं इस तरह से, राइट। तो इसीलिए उसको बोलते हैं फिंगर लाइक। एंड रेफर द फिंगर शेप्ड कोरोला। इसका जो कोरोला होता है, जो पंखुड़ियां होती हैं, कैसा होगा, फिंगर शेप्ड। ठीक है, परप्यूरिया इज लैटिन वर्ड, इज लैटिन एंड रेफर द पर्पल कलर। परप्यूरिया जो शब्द है, भाई डिजिटेलिस परप्यूरिया नाम है ना, इसका जो कंप्लीट नाम है, बायोलॉजिकल सोर्स है, दैट इज डिजिटेलिस परप्यूरिया। तो डिजिटेलिस लिया गया है डिजिटस से, जिसका मतलब होता है फिंगर, और परप्यूरिया लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पर्पल कलर। मतलब इसका जो फ्लावर है उसका शेप फिंगर की तरह का होगा, लेकिन कलर पर्पल होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा डिजिटेलिस परप्यूरिया। क्लियर। दूसरा कॉमन नेम फॉक्स ग्लो लीव्स। डिजिटेलिस को फॉक्स ग्लो लीव्स, ये एमसीक्यू में खूब पूछा जाता है। एमसीक्यू में एक फोलिया डिजिटेलिस कम, सबसे ज्यादा फॉक्स ग्लो लीफ पूछा जाता है। ठीक, इसका दूसरा नाम फोलिया डिजिटेलिस या डिजिटेलिस लीफ भी है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, कंसिस्ट ऑफ, आपको ध्यान में क्या रखना है, प्लांट के किस पार्ट से डिजिटेलिस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, दैट इज ड्राइड लीफ। किससे, ड्राइड लीफ से, क्योंकि फोकस हो रहा है पर्पल कलर के फूल से, तो एग्जाम टाइम पे फूल याद आएगा। लेकिन डिजिटेलिस की जो लीफ है उनको सुखा के इसका जो है, जो टॉनिक है, जो हार्ट का टॉनिक है, वो निकाला जाता है। तो इसकी डिजिटेलिस परप्यूरिया और डिजिटेलिस लैनाटा 2 स्पीसीज हैं डिजिटेलिस की, डिजिटेलिस परप्यूरिया और डिजिटेलिस लैनाटा। ठीक,
इन दोनों की ड्राइड लीफ से हम डिजिटेलिस निकालते हैं, कार्डियोटोनिक ड्रग निकालते हैं। फैमिली की बात करें तो फैमिली है एस्क्रोफ्लुरेसी, फुलेरिएसी है ना। ठीक, कभी कभी क्या जवान अटक जाती है ना। जियोग्राफिकल एरिया कहां मिलता है? हॉलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, नॉर्थ अमेरिका, इंडिया। इंडिया में कश्मीर में ये काफी मिलता है, मींस ये मान के चलो कि ज्यादातर ठंडी जगहों में। ओके, तो ये बात हुई है कि फैमिली की। अब केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात कर लो भाई। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है? डिजिटेलिस में 0.2 से लेके 0.45% मिक्सचर रहता है प्राइमरी और सेकेंडरी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का, जिसका नाम देते हैं हम कार्डिनोलाइट्स। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं किसके? कार्डियक ग्लाइकोसाइड के, जिसका नाम है कार्डिनोलाइट्स। टोटल नंबर ऑफ ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट इन डिजिटेलिस कितने? 30। टोटल ग्लाइकोसाइड्स कितने? 30 प्रेजेंट रहते हैं। प्राइमरी ग्लाइकोसाइड्स आर लेस एब्जॉर्ब, जो प्राइमरी होते हैं वो कम एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक, लेस स्टेबल और लेस स्टेबल होते हैं किसके कंपैरिजन में? सेकेंडरी मेटाबोलाइट के। याद करो, जब हम केमिस्ट्री में रिएक्शन करते हैं तो उसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है और बाद में फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है ये कैसा रहता है? ये लेस स्टेबल रहता है इन कंपैरिजन टू फाइनल प्रोडक्ट। ठीक उसी तरह से डिजिटेलिस का जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ये फाइनल प्रोडक्ट है, प्राइमरी मेटाबोलाइट इंटरमीडिएट है, इसीलिए वो कम स्टेबल रहता है। क्लियर? ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोल, अच्छा हाँ, इसमें परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी, ये दो चीफ कंस्टिट्यूएंट है, मतलब मेन कंस्टिट्यूएंट हैं। परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए और परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी, ठीक, चीफ कंस्टिट्यूएंट है। अब ये हो गए प्राइमरी आपके। कैसे? हाँ सुन, इसकी एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होगी तो परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए का जो प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट होगा वो होगा डिजिटॉक्सिन और ग्लूकोज। कैसा होगा? प्राइमरी। प्राइमरी मतलब इंटरमीडिएट, और फाइनल फिर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और बनेगा डिजिटॉक्सीजेनिन और डिजिटॉक्सोज। डिजिटॉक्सीजेनिन और डिजिटॉक्सोज ये परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए का फाइनल प्रोडक्ट है। डिजिटॉक्सिन और ग्लूकोज परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए का इंटरमीडिएट यानी प्राइमरी मेटाबोलाइट है, और डिजिटॉक्सीजेनिन और डिजिटॉक्सोज ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो कई बार क्वेश्चन में आता है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन सा, सेकेंडरी में, वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक, फिर बात करें परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी की। ये क्या है? परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी, इसका एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होता है तो बनता है जिटॉक्सिन और ग्लूकोज, ये प्राइमरी है। जिटॉक्सिन और ग्लूकोज, इसकी भी फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है तो बनता है जिटॉक्सीजेनिन और डिजिटॉक्सोज, मींस बाई प्रोडक्ट जो दूसरा है डिजिटॉक्सोज, डिजिटॉक्सोज दोनों में सेम है। यहां पे ए में बना डिजिटॉक्सिन तो इसका हाइड्रोलिसिस बनके डिजिटॉक्सीजेनिन। उसी तरह से परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी में जिटॉक्सिन तो हाइड्रोलिसिस होके बन गया जिटॉक्सीजेनिन, मींस जो आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट है उसी में जेनिन और लगा दो तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हो जाएगा। ठीक, ओके, तो ये हुआ केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात हुई भाई। अब डिजिटेलिस लेनाटा, भाई अभी हम क्या देख रहे थे? परप्यूरिया। अब डिजिटेलिस लेनाटा को ग्रेसियन फॉक्सग्लो भी बोलते हैं। क्या? ग्रेसियन फॉक्सग्लो। सब्स्टिट्यूट ये सब जब जो है डिजिटेलिस परप्यूरिया लीफ नहीं अवेलेबल होती है तो उस केस में हम डिजिटेलिस लेनाटा से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। नियरली उसमें डिजिटेलिस परप्यूरिया में 30 ग्लाइकोसाइड थे, इसमें नंबर ऑफ ग्लाइकोसाइड 70 डिटेक्ट किए गए हैं। डिजिटेलिस लेनाटा में 70 ग्लाइकोसाइड, जिसमें से लेनेटोसाइड ए और लेनेटोसाइड बी इसके जो मेन कंस्टिट्यूएंट है। लेनेटोसाइड ए जो है इसको एसिटाइल परप्यूरिया ए बोलते हैं, लेनेटोसाइड बी को एसिटाइल परप्यूरिया बी बोलते हैं, और कुछ और प्रोडक्ट हैं जैसे डिजिटॉक्सिन और जिटॉक्सिन। ये कार्डियक मेन ग्लाइकोसाइड्स इसमें आइडेंटिफाई किए गए, किसमें? डिजिटेलिस लेनाटा में। ऑल आर डेरिवेटिव्स 5 डिफरेंट ए ग्लाइकॉन। देखो ग्लाइकोसाइड्स वैसे भी ग्लाइकॉन ए ग्लाइकॉन मोइटी से बने हुए होते हैं। ये हम जब ग्लाइकोसाइड्स हमने पढ़ाया था वहां बहुत अच्छे से, जिसने नहीं देखा है वो फार्माकोग्नोसी में एक बार ग्लाइकोसाइड बाई अवरेंजसिन डाल लेना, या ग्लाइकोसाइड बाई एल्कोलाइड, या ग्लाइकोसाइड बाई टैनिन, या ग्लाइकोसाइड बाई रेजिन।
जो भी आपको पढ़ना हो, बाकी यूट्यूब पे बाकी सर्च बार में बाई अवरेन सिंह डालेना, वो निकल के आ जाएगा, तो समझ में आ जाएगा। 5 डिफरेंट ए ग्लाइकॉन, जिसमें से 3 जो हैं कौन से हैं, डिजिटॉक्सीजेनिन, जिटॉक्सिन और जिटेलॉक्सिन। ये क्या है, ये ए ग्लाइकॉन पार्ट है, कौन, 3, एंड अकर्स इन डिजिटलिस परप्यूरिया में, ये डिजिटलिस परप्यूरिया में, ठीक। अदर 2 टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स डिराइव फ्रॉम डिजॉक्सीजेनिन एंड डिजिनेटिजेनिन अकर्स। ये जो 2 ग्लाइकोसाइड्स हैं ये दोनों में, लेनाटा और परप्यूरिया। देखो ये जो शुरुआत के 3 हैं ये ग्लाइकोसाइड, ये खाली डिजिटलिस परप्यूरिया में होंगे, किसमें, डिजिटलिस परप्यूरिया में। और ये जो लास्ट के 2 हैं ये ग्लाइकोसाइड्स किसमें, ये लेनाटा और परप्यूरिया दोनों में है, और परप्यूरिया दोनों में ये पाए जाते हैं। बस डिफरेंस याद रखना कि बोला गया जिटॉक्सिन, तो जिटॉक्सिन लेनाटा में नहीं मिलेगा, जिटेलॉक्सिन लेनाटा में नहीं मिलेगा, ठीक। डिजिटॉक्सीजेनिन लेनाटा में नहीं मिलेगा। फिर बात करें डिजॉक्सीजेनिन, डिजॉक्सीजेनिन ये लेनाटा परप्यूरिया दोनों में मिलेगा। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसलिए चीजों को ध्यान रखना कि गड़बड़ ना होने पाए। एमसीक्यू में प्रॉब्लम यही है। थेरापेटिक यूज की बात की जाए तो ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, चूंकि नाम ही है कार्डियोटॉनिक, कार्डियोटॉनिक तो कोई भी हार्ट की डिजीज हो, ठीक। यूज द स्लोइंग द वेंट्रिकुलर रेट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, मींस अगर पेसमेकर ने इंपल्स गड़बड़ दिया है तो उसका कंडक्शन भी गड़बड़ होगा, तो जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है, मींस कांपने लगता है, अजीब सी आवाज मरमरिंग सी होने लगती है, ठीक। एट्रियल फ्लटर, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, प्रीमैच्योर एक्स्ट्रा सिस्टोल हो सकते हैं, मींस जो सिस्टोल होगा वो प्रीमैच्योर होंगे, कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। और इसके डायूरेटिक इफेक्ट भी होते हैं, किसके, डिजिटलिस के, बराबर। तो ये इतनी चीजों के ट्रीटमेंट में डिजिटलिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। ये बात हुई डिजिटलिस। अब बात करें अर्जुना। गांव में अर्जुन हर्रा भी बोलते हैं, फ्लावर देख, पत्तियां देख लो, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, आराम से मिल, अरे यार, आराम से मिल जाता है, बराबर, आराम से अवेलेबल हो जाता है। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। कहने मतलब ये एक ऐसा प्लांट है, पूरा पूरा प्लांट, चाहे इसकी जड़ ले लो, चाहे इसकी पत्ती ले लो, चाहे इसका फ्रूट ले लो, चाहे इसकी बार्क ले लो, हर चीज एकदम कंप्लीट मेडिसिनल है, हर चीज से कुछ ना कुछ। बट यहां पे कार्डियोटॉनिक के लिए हम इसकी बार्क का इस्तेमाल करते हैं, अर्जुना बार्क। कॉमन नेम क्या है, अर्जुना सेड्रा बोलते हैं गुजरात में, अर्जुन बोलते हैं हिंदी में, अर्जुना बोलते हैं संस्कृत में, अर्जुन किसमें, बंगाल वगैरह में, है ना। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, ड्राइड स्टेम। हमेशा मैं बोलता हूं ये जरूर याद रखो कि जो ड्रग आप पढ़ रहे हो, देखो बायोलॉजिकल सोर्स आपको याद रहेगा, ये मुझे मालूम है। कंफ्यूज कहां से होगे, कंफ्यूज होगे ड्राइड फ्लावर से है, ड्राइड फ्लावर बड से है, ड्राइड बार्क से है, राइपेंड फ्रूट से है, ड्राइड लीफ से है, फ्रेश लीफ से है, मींस किस पार्ट से आपका ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। बायोलॉजिकल सोर्स में भूलने वाली चीज वही है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। क्योंकि हम लोग भी पढ़ते थे तो डिजिटलिस परप्यूरिया याद रहता था, लेकिन ड्राइड लीफ से होगा ये नहीं याद रहता था। फ्लावर भी हो सकता है, तुक्का फिर मारना पड़ता है। अर्जुना, चूंकि अर्जुना का फ्रूट भी देखने में मिलता है तो बार्क से होगा ये भूल जाते हैं, लेकिन ड्राइड स्टेम बार्क, स्टेम की बार्क से होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। टर्मिनेलिस अर्जुना इसका बायोलॉजिकल नेम है या बॉटनिकल नेम है कह सकते हो। और ये कहां से मिलता है, स्टेम की बार्क से, ड्राइड स्टेम की बार्क से। फैमिली क्या है, कॉम्ब्रिटेसी इसकी फैमिली है। कहां पे पाया जाता है, छोटा नागपुर, उड़ीसा, पंजाब, इन सब जगहों पे ये, मींस जहां पे रिवर का किनारा है, नदियों का किनारा है ना, तो वहां पे ये पाया जाता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें, टैनिन 12 से 15%, ठीक, जो जिसमें हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस, यानी हाइड्रोलाइजेबल और नॉन हाइड्रोलाइजेबल। अब टैनिन कितने तरीके के होते हैं, इस किसमें जो आपका यूट्यूब का सर्च बार है, देखते हो ऊपर, यहां पे सिंपल डालो
टैनिन बाई अवरेंद्र सर। ठीक, अवरेंद्र सर डालोगे तो भी निकल के आ जाएगा। तो दो तरह के होते हैं, एक हाइड्रोलाइजेबल, एक नॉन हाइड्रोलाइजेबल, या हाइड्रोलाइजेबल या कंडेंस, दोनों बोल सकते हो। ठीक, बीटा सिटोस्टेरॉल और इलेजिक एसिड इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। टर्पेनॉइड्स में सैपोनिन विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अर्जिनोलिक एसिड, अर्जुनोलिक एसिड, और टोमेंटोसिक एसिड ग्लूकोज क्रिस्टलाइजेबल कंपाउंड जैसे अर्जुनिन और अर्जुनेटिन, ये क्या है, ये टर्पीन्स और सैपोनिन्स हैं जो हाइड्रोलिसिस से ये प्रोडक्ट देते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, ट्रेस अमाउंट में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम भी इससे मिलता है। ठीक, तो ये सब क्या बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। यूज क्या है, थेरेपेटिक यूज डायूरेटिक्स एस्ट्रिंजेंट की तरह। एक तो देखो कार्डियोटॉनिक, तो याद रखो आंख बंद करके। अदर यूज में डायूरेटिक्स भी होंगे, एस्ट्रिंजेंट भी होंगे। सिंपैथोमैटिक रिलीफ, हाइपरटेंशन किसी को है सिंपैथेटिक एक्शन है, सिंपैथोमैटिक हाइपरटेंशन किसी को है तो उसमें रिलीफ करते हैं। कार्डियोटॉनिक की तरह लीवर में किसी को प्रॉब्लम है, लीवर कमजोर हो गया तो लीवर सिरोसिस में यूज करते हैं। हेमोस्टेसिस, रिजुविनेट टॉनिक है, लिथोट्रिपिटिक, तो ये कई सारे ये इसके क्या है, थेरेपेटिक यूज ऑफ अर्जुना। तो इस तरह से आपका ये कार्डियोटॉनिक खत्म होता है। किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके, बाय।